हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप सब शानदार होंगे और आपकी जो स्टडी है, आपकी जो प्रिपरेशन है, काफ़ी शानदार चल रहा होगा। तो देखिए, हमने पिछले लेक्चर में अलजेब्रा तक किया था, ठीक है। और आपके जो अलजेब्रे के जितने भी फॉर्मूला हैं वो याद रहने चाहिए, क्योंकि उसका एप्लीकेशन हर जगह देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अब जो है हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, देखिए एक तो है कि आपने बचपन में पढ़ा होगा 10th तक, या फिर है ना ट्रेडिशनल मेथड। तो यहाँ वर्क नहीं करेगा वो चीज़, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम भी बचाना है, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो आपको ऐसे तरीका बताएंगे जिसमें आप क्या कर सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। तो जब भी अगर एडिशन आता हो, ठीक है, किसका, ठीक है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, या फिर एडिशन के जगह पे सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है ऐसे में। तो आपको जो है पता होना चाहिए कि प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्या है, प्रॉपर मेथड क्या है, जिससे कि आप कम टाइम में उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आपको पहले फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो फॉर्मेट क्या होता है, जैसे ये है ए सही बी अपॉन सी प्लस बी सही ई अपॉन एफ प्लस जी सही एच अपॉन आई प्लस जे सही के अपॉन एल, ऐसा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो क्या करना है, इसमें दो चीज़ दिख रहा है ना। एक तो है इंटीग्रल पार्ट है, मतलब इंटीजर वाला पार्ट, दूसरा है फ्रैक्शनल पार्ट है। तो क्या करना है, इंटीजर को सेपरेट करना है और फ्रैक्शन को सेपरेट करना है। तो ऐसे ही जो इंटीजर पार्ट है ए प्लस डी प्लस जी प्लस जे, ये आपको अलग कर लेना है। प्लस में बाकी जो फ्रैक्शनल पार्ट है सी बी अपॉन सी प्लस ई अपॉन एफ प्लस एच अपॉन आई प्लस के अपॉन एल, ठीक है, इसको सेपरेट कर लेना है। तो जैसे आप इस फॉर्मेट में करेंगे ना, आपको आंसर खटाखट दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर सब मर्ज कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये है, एक क्वेश्चन लेते हैं इसी पे, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं। अब देखिए एक चीज़ मैं इसी में बता देना चाहूँगा, क्योंकि देखिए कई सारे बुक्स में जो है ना उसके लिए अलग से है ना कंसेप्ट बताते हैं, या फिर उसके लिए अलग से फॉर्मूला टाइप से बता देता है, और इतना आपके लिए मुश्किल पड़ जाएगा कि अलग अलग कंसेप्ट को याद रखें, फिर उसको उस पैटर्न पे क्वेश्चन बने। देखिए जबकि चीज़ें यही हैं, इसी को है ना अलग फॉर्म में बना दिया है, ठीक है। देखिए जहाँ माइनस आ जाए ना, करना कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए इसके जगह पे यानी डी से पहले माइनस है, तो यहाँ भी डी से पहले माइनस लगाना है, और ई अपॉन एफ से पहले माइनस लगा देना, बाकी सॉल्व कर देना, ठीक है। वही चीज़ है ना। इक्वेशन ले रहे हैं, जैसे 2 सही 1/2 प्लस 4 सही 3/4 प्लस 5 सही 1/3 प्लस 6 सही 4/5, ऐसा है, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, इंटीजर पार्ट को अलग कीजिए, 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, ये कर लिया अलग। फिर प्लस में जो ये है 1/2 प्लस 3/4 प्लस 1/3 प्लस 4/5, ये आपने अलग कर लिया। तो देखिए ये कितना हो गया, 2 प्लस 4 6, 6 12 17, ये आ गया आपका 17। प्लस में ये कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 और 2 4 3 5, तो आपका एलसीएम कितना हो गया, 15 15 30 60 हो गया। कितना हो गया,
60, तो नीचे में लिख दिया 60, ठीक है। अब देखिए ये 30 प्लस ये कितना 15 चौका 60, 15 तिया 45, और प्लस ये कितना 20 तिया 60 यानी 20, और प्लस 12 पंचे 60, 12 चौका 48, ये हो गया 48। अब इसको कर लीजिए, ये कितना हो गया 30 और क्या कहते हैं 30 20 50, 50 95 और 95 कितना 500 143, यानी कि ये हो गया आपका 17 प्लस 143 बट्टा में 60, ठीक है। कितना हो गया बट्टे में 60, ठीक है। तो इसको और भी तोड़ सकते हैं, तो देखिए सेम चीज़ ये जो आप तोड़ेंगे ना कितना 60 या 120, इसको लिख सकते हैं ऐसे, ये 17 प्लस में 60 या 120 यानी कितना बचा 20 दूना 40 यानी 23 बट्टा 60 बचा। तो देखिए फिर इसको ऐड कीजिए, ठीक है। कितना ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ठीक है, ये 17 20 सही 23 बट्टा 60, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये माइनस भी देंगे, इसमें घुसा देंगे, ठीक है। करना कुछ नहीं, जिसके पीछे माइनस लगा हुआ है इंटीजर पार्ट में भी और फ्रैक्शनल पार्ट में भी वहाँ माइनस लगाना है, बाकी सॉल्व कर देना, ठीक है। जैसे ये है 3 सही 1/2 माइनस 2 सही 1/2 प्लस 4 सही 3/2, ठीक है, प्लस 2 सही 1/2, ये करना है, ठीक है। चलिए इसको आपको करना है और कमेंट में इसका आंसर बताना है, ठीक है। चलिए ठीक है। अब जो है कुछ ऐसे कंसेप्ट ले रहे हैं जो मल्टीप्लाई से रिलेटेड हैं, ठीक है। देखिए कई बार होता है कि आपको कैलकुलेशन आ जाता है और कैलकुलेशन में आपको छोटा छोटा चीज़ जो है देखिए है कॉमन सेंस का, लेकिन आप उस चीज़ का करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फील करते हैं, तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उस चीज़ को बता दें, ठीक है। देखिए अगर ऐसा है, ये हो गया ना 5 की पावर x है, मतलब 5 के पावर x मतलब समझ रहे हैं क्या हो जाएगा, 5 का पावर x का मतलब 5 25 125 ये सब, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करना है। क्या है ये, जैसे ये है अगर मान के चलिए इसको लिखा 5 के पावर 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप बताइए ज़रा। इसको लिख सकते हैं 5 गुना 2 और बट्टे में 2, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये कट जाएगा। सिमिलरली अगर 5 के पावर 2 है तो सेम चीज़ लिख सकते हैं 5, ठीक है, गुना 5, ऊपर में भी 2 2 गुना 2 और नीचे में भी 2 गुना 2 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस टाइप से आप आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा हो, ठीक है, तो आपको करना क्या है, जितना भी है ऊपर में इससे गुना कर दीजिए। अब देखिए ये फर्क क्या होगा, इसको करने से क्या फ़ायदा है, तो देखिए 5 गुना 2 कितना होता है 10 होता है, 10 में 2 से डिवाइड करना है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ देखिए 5 गुना 5 के पावर 2 है, इसका मतलब 10 गुना 10 होगा ना, यानी कि ये 5 गुना 2, ये 5 गुना 2, तो 2 10 आ गया, तो पावर अगर 2 है तो 2 जीरो, ठीक है, यानी कि कितना हो गया 2 जीरो। अब देखिए 2 से अब इसको एज इट इज रखना है, तो मतलब 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, ठीक है। तो इस टाइप से आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चंस ले रहे हैं और आपको इसका मतलब करना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन ये है
कि 89 25 गुना 125 ऐसा है। कितना है? 89 25 गुना 125। अगर इसको करना हो तो देखिए, इसको सबसे पहली बात तो क्या लिख सकते हैं? 89 25 गुना 5 के पावर 3 लिख सकते हैं। 5 के पावर 3 लिखेंगे तो देखिए, मैंने क्या बोला था कि 5 के जितने पावर उतने आपको जीरो बैठा देना है। कितना? 5 के जितने पावर, 5 के 3 पावर है तो 3 जीरो बैठाना है। कितने जीरो? 3 जीरो बैठाना है। फिर 2 के पावर 3 से डिवाइड कर देना। 2 के पावर 3 से क्या करना है? डिवाइड कर देना। जितना भी आएगा आपका आंसर आएगा। ठीक है, जितना भी आएगा आपका आंसर। इसका आंसर बताइए। तो देखिए, 5 इतना हो गया तो करना कुछ नहीं है, ये हटाना है और 8 9 25 3 जीरो बैठा देना है। 3 जीरो और नीचे में 2 के पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। 8 कर देना है आप। अब आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कितना हो गया? इसका आंसर आएगा आपका कितना? 1 1 1 56 25। ठीक है, कितना? 56 25। ठीक है, इस टाइप से देखिए कितना आसानी से ये चीज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर मान लेते हैं कि इस टाइप से हो 9, इसको एक बार मिटा देते हैं। ठीक, ये बात आया समझ? अगर मान लेते हैं 9 आ रहा है, 99 आ रहा है, ठीक है, 999 आ रहा है, इस टाइप से जब भी हो तब कैसे करेंगे ये समझते हैं। ठीक है, अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं? आपको पता है कि 9 को क्या लिख सकते हैं या 99 को क्या लिख सकते हैं? ठीक है, 11 के टर्म में लिख सकते हैं या 1 के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं? यानी 99 लिखना हो तो आप लिख सकते हैं आराम से 11 इंटू 9। ठीक है, 11 इंटू 9। अगर पावर भी हो तो भी इसी फॉर्मेट में हम ब्रेक करके कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे है एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही ले लेते हैं। अगर इतना है 11 23 इंटू 99 है। कितना है? 11 23 इंटू 99। 11 23 इंटू 99। अब देखिए, करना क्या है? कुछ नहीं करना है, बल्कि 99 को कन्वर्ट कर लेना है किसी आसान लैंग्वेज में। ठीक है, आसान लैंग्वेज मतलब 11 23 को एज इट इज रहना है और यहाँ पे लिखना है 100 माइनस 1 लिखना है। ठीक है, अब देखिए, इस पे 2 जीरो, 11 23 00 माइनस 11 23 कर लीजिए, आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में इसको आराम से कर सकते हैं। तो ये कितना भी रहे आपको इसी फॉर्मेट में करना है। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए कितना आसान कैलकुलेशन बन जाएगा आपका, ये सब चीज़ अगर सीख गए तो। ठीक है, इसीलिए है ना, ये सब चीज़ सीखना ज़रूरी है काफ़ी। आपकी कैलकुलेशन अगर फास्ट करना हो तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये सब चीज़ करना। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके कैलकुलेशन में काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ स्क्वायर से रिलेटेड कंसेप्ट होता है जो कि आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए, कुछ नंबर तक तो आपको याद रखना है। कुछ नंबर तक आपको याद रखना है। याद इसलिए रखना है क्योंकि है ना, वो चीज़ आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन में हेल्प मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, हाँ, सबसे पहले वो चीज़ जो याद करना है वो आप फटाफट लिख लीजिए। फिर उसका तरीका भी बताएंगे कि कैसे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से मन ही मन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए, जैसे पहले याद करने वाला चीज़ लिख लीजिए, है ना, ये एक ही साथ मैं लिखा देता हूँ, स्क्वायर भी और क्यूब भी। ठीक है, हाँ, वो चीज़ ज़रूरी हो जाता है ना। चलिए लिखते यही तो। 1 का स्क्वायर पता है 1, 2 का स्क्वायर पता है 4, 3 का स्क्वायर पता है 9, 4 का स्क्वायर पता है 16, 5 का स्क्वायर पता है 25
और 6 का स्क्वायर पता है 36, और 7 का स्क्वायर पता है 49, और 8 का स्क्वायर पता है 64, 9 का स्क्वायर पता है 81, ठीक है। 10 का स्क्वायर पता है 100। फिर आप आगे लिखिए, दिख रहा है, हाँ ठीक है। 10 का स्क्वायर विजिबल है ना, ठीक है। हाँ 10 का स्क्वायर हो गया। 11 का स्क्वायर पता है 1 to 1 है ना, 1 to 1। 12 का स्क्वायर कितना 144। फिर 13 का स्क्वायर 169। फिर 14 का स्क्वायर 196। फिर 15 का स्क्वायर कितना 225। फिर 16 का स्क्वायर कितना 256। फिर 17 का स्क्वायर 289। फिर 18 का स्क्वायर कितना 324। फिर 19 का स्क्वायर 361। फिर 20 का स्क्वायर 400। फिर क्लियर है, ये सब चीज़ आपको याद रखना है। 21 का स्क्वायर कितना 441। फिर आ जाइए 22 का स्क्वायर कितना 484। फिर 23 का स्क्वायर 529। फिर 24 का स्क्वायर 576। फिर 25 का स्क्वायर कितना 25 का स्क्वायर 625। फिर 26 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर कितना 676, ठीक है। फिर 27 का स्क्वायर कितना बताइए 729, राइट। 27 का स्क्वायर कितना 729, ठीक है। 28 का स्क्वायर देखिए अभी तरीका भी बताएंगे कैसे आप, अगर मान लीजिए ये तो 30 तक है, आसान रहता है, आप आराम से कर लेंगे, पर आगे है ना तरीका ही काम आने वाला है, इसलिए ये चीज़ तरीका भी जानना जरूरी है। कितना 848, राइट, सॉरी 8 कितना 28 का ना 784, हाँ 784। फिर 29 का स्क्वायर कितना 8 कितना 9 है ना, लास्ट में कितना 9 है, तो कितना हो जाएगा बताइए 841, 841। फिर 30 का स्क्वायर आपको दिखने को मिल जाएगा 900। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्यूब याद रखना है। क्या क्यूब याद रखना है, कहाँ तक आपको रखना है, एटलीस्ट 10 तक क्यूब। ये तो हो गया स्क्वायर, ये हो गया आपका स्क्वायर, ठीक है। अब आते हैं क्यूब पे। अब क्यूब के ऊपर याद करना है 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। फिर 4 का क्यूब 64। 5 का क्यूब कितना 125। 6 का क्यूब कितना 216। 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब 512। 9 का क्यूब 9 का क्यूब कितना होता है बताइए आप लोग, 9 का क्यूब कितना होता है बताइए 729। 9 का क्यूब 729, ठीक है। 9 का क्यूब 729, ठीक है। यहाँ तक आपको याद रखना है, ठीक है। फिर 10 का क्यूब कितना 10 का क्यूब हो गया आपका 1000, ठीक है। ये फटाफट लिखिए, इसको फटाफट लिखिए, ठीक है। जल्दी। अब देखिए सबसे पहली बात तो स्क्वायर का कुछ नियम बताते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो है कुछ ऐसे स्पेशल ट्रिक्स पे चलेंगे, ठीक।
ठीक है। तो सबसे पहली बात ये देखिए कि जो स्क्वायर है किसी भी नंबर का वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। स्पेशली 2 डिजिट्स तक का, 99, 100 तक का, ज़्यादा भी ये देखिए ये मेथड आपको ज़्यादा के लिए भी यूज आता है, पर आपको ज़्यादातर यूज जो है 100 तक ही आता है, ठीक। उसके बाद भी आप कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है मेथड से, ठीक है। तो देखते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, अगर मान लीजिए ए और बी 2 डिजिट का नंबर है, क्या है, ए बी 2 डिजिट का क्या है, नंबर है, ठीक है। ठीक है। ए बी 2 डिजिट का नंबर है। तो देखिए इसका स्क्वायर क्या होगा, यानी ए बी का स्क्वायर लिखना हो, क्या लिखना हो, ए बी का स्क्वायर लिखना हो। तो करना कुछ नहीं है, ए स्क्वायर और देखिए 2ab होता है और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अलजेब्रा का फॉर्मूला भी मैंने लिखवाया था, सेम चीज़ जो है। जैसे अब देखिए इसका यूनिट डिजिट लिखना है, फिर जो कैरी बचेगा इसमें ऐड करना है, फिर इसका कैरी इसमें ऐड होगा, ठीक है, यही है। जैसे 23 का स्क्वायर करना है, 23 का यूनिट डिजिट 3 है, सेकेंड डिजिट 2 है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, कैरी नहीं बचा। अब देखिए 2 इंटू 3 6, 6 का डबल कितना होता है 12, 12 का 2, कैरी 1 और 2 2 जा कितना 4, 4 1 5, 529 हो गया। उसी तरह से मान लीजिए 69 है, 69 का स्क्वायर करना है, क्या करना है 69 का स्क्वायर करना है। तो करना क्या है 9 का स्क्वायर 81, कैरी 8 है और 9 छा के 54 और 54 का डबल 108, 108 और उधर 8 था तो कितना हो गया 16 हो गया, 16 116 कितना हो गया 116। कैरी कितना है 11, कैरी कितना है 11, फिर छछा के 36, छछा के 36, 11 कितना होता है 36, 11 37, 47, तो ये हो गया 4761, 4761 आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप से बाकी का आपको करना है और ये आपका होमवर्क है। जैसे 72 का करना है, ठीक है, 72 का स्क्वायर, फिर 89 का स्क्वायर करना है, फिर 91 का स्क्वायर करना है, फिर 92 का स्क्वायर करना है, फिर आपको 75 का स्क्वायर करना है, ठीक है, 85 का स्क्वायर करना है, 83 का स्क्वायर करना है। ये सारे आप करके देखिएगा, बैठ जाएगा आपके, ये जो नियम बताए हैं ना वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस, बैक टू बैक प्रैक्टिस जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बेहतर है इस चीज़ को ध्यान से करें और साथ के साथ प्रैक्टिस भी करते जाएं। जैसे ये लेक्चर ख़त्म होगा, ये जितने भी आपके होमवर्क मिले हैं उसका प्रैक्टिस ज़रूर से करना है, जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे उसका आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब जो है कुछ कुछ ऐसे ट्रिक्स और स्पेशल ट्रिक्स मान के चलिए वो कराएंगे जो कि आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा और काफ़ी कैलकुलेशन में आपको काफ़ी इजी कर देगा आपको, है ना। तो ये चीज़ जो है काफ़ी मतलब ज़रूरी हो जाता है आपके लिए, ठीक है। जैसे है अगर मान लेते हैं ये है 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर आपको पता है 121। तो देखिए इसमें पैटर्न दिख रहा है, बताइए इसमें आपको पैटर्न दिख रहा है ना। अब देखिए एक चीज़ करेंगे, बाकी दिमाग से आपको करना है, ठीक है। और कैसे दिमाग लगाना है वो चीज़ भी हम बताएंगे कि आप जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ बिना मतलब बिना फॉर्मूला बिना कॉन्सेप्ट के कैसे कर सकते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए यह क्लास, ये जितने भी क्लास होगी मेरे साथ आपका,
ठीक है, वो सारे स्पेशल होंगे, सारे यूनिक होंगे, ठीक है। इसलिए आपका काम जो है हमसे मतलब आप हमसे हमेशा कनेक्ट रहेंगे, ठीक है। और आपके जो फ्रेंड सर्कल में लोग हैं या फिर रिलेटिव्स में जो भी है उनको भी सर्कुलेट कीजिए ताकि सबको फ़ायदा मिल सके, ठीक है। अब देखिए इतना है ये। फिर अगर ऐसा हो 3 1 हो, इसका स्क्वायर ये हो जाता 1 2 3, फिर 2 1 रिवर्स कंडीशन में, ठीक है। फिर अगर 4 1 हो, ठीक है, ऐसा तो क्या हो जाता 1 2 3 4 3 2 1, ये हो गया आंसर, ठीक है। अगर 5 1 हो, 5 1 उसका स्क्वायर हो तो 1 2 3 4 5 तक, फिर 4 3 2 1, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए हमें हमेशा तो जरूरी नहीं है इसी फॉर्मेट होगा, हो सकता है 22 का स्क्वायर दे दो, 22 का स्क्वायर दे दिया, ठीक है। तो देखिए आपको दिमाग लगाने आना चाहिए, 22 का स्क्वायर दिया ना, इसको 22 को क्या लिख सकते हैं 11 गुना 2 लिख सकते हैं हम, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। बात तो एक ही है, चाहे 11 गुना 2 लिखिए चाहे 22 लिखिए उसका स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ऐसा है, तो देखिए 11 का स्क्वायर आपको पता है 121, इसका पैटर्न। फिर 2 का स्क्वायर मतलब 4, यानी कि 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये कितना हो गया 121 गुना 4 कितना हो गया 484 नहीं हो गया 484, ठीक है। उसी टाइप से अगर मान लेते हैं, ठीक है, ये है 2 2 2, इसका स्क्वायर है, तो देखिए क्या करना है 1 1 1 गुना 2, इसका स्क्वायर कर लेना है, ठीक है। बात तो एक ही है ना, चाहे ये लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बात वही है, लेकिन ऐसे करने से आपका कैलकुलेशन आसान हो जाता है, इसीलिए ऐसे लिखना आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो देखिए अब आपको पता है इसका स्क्वायर गुना इसका स्क्वायर एक ही बात है, ठीक है। तो इसका 121 का 111 का स्क्वायर कितना होता है 1 2 3 2 1, ये है। गुना 4 करेंगे तो 4 से गुना कर लीजिए, ये 4 हो गया 8 हो गया 12 हो गया, 4 गुना 8 1 9 हो गया, और 4 4 का 4 हो गया, ये हो गया आपका आंसर। कितना ईजी है, ठीक है। इस टाइप से आप आराम से कर सकते हैं। तो इतना ही नहीं, आप देखिए आगे का भी मान लीजिए बड़ा बड़ा नंबर भी रहेगा ना तो भी आप आराम से कर सकते हैं। अब देखिए इतना ही नहीं, मान के चलिए आपसे पूछ लिया 333 का स्क्वायर, तो कुछ नहीं सेम पैटर्न पे लगाना है, इसको क्या लिख सकते 1 1 1 गुना 3, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 111 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब सॉरी स्क्वायर, तो ये हो गया 1 2 3 2 1 गुना 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब ये कितना आसान है, कितना आसान है, देखिए ये हो गया 9 9 दूना 18 और 9 तिया 27 1 28 28 9 दूना 18 9 दूना 18 2 20 20 और 9 और 2 11, ये आपका आंसर हो गया। कितना इजी है कि नहीं, ठीक है। अब ऐसे ही जो है आपको करना है, जैसे मान के चलिए ये करना है ये, ठीक है, इसका स्क्वायर करना, कितना 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 बड़े बड़े नंबर है पर आप इजी तरीके से आप स्क्वायर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करना है 1 1 4 बार लिखना है, गुना 4 से गुना करना है, फिर इसका स्क्वायर करना है, इसका मतलब क्या हो गया। अब देखिए ये सब करने का भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज मैं मौखिक कर देता इसको, ठीक है, बिना पेन एंड पेपर का इसको सॉल्व करता, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 1 2 3 4 1 सॉरी 3 2 1 हो गया, गुना 4 कर दीजिए, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, गुना 4 का स्क्वायर, मतलब हो गया ये 16 से गुना कर दीजिए इसको 16 से। तो देखिए यहाँ डायरेक्ट लिख दो 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो देखिए 16 का 16
16 दूना 32, 1 33 और 16 तिया 48 3 51, ठीक है 51 और 16 चौका 64, 16 चौका 64 5, 64 5 69, 69 और 16 तिया 48 और 6 48 6 54, 54 54 का 4 हाथ में 5, 16 दूना 32 अब 5, 32 5 37 और 16 का 16 और 3 16 3 19, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए कितना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन था, लेकिन आप चुटकियों में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब तरीका आपको आना चाहिए। अब देखिए अब बाकी जो ऐसे पैटर्न जब भी आएगा तो कॉमन सेंस का खेल है। जैसे जैसे 4 8 है गुना स्क्वायर है, ठीक है, मतलब 888 का स्क्वायर, 88 का स्क्वायर, या फिर 99 का स्क्वायर, या फिर 66 का स्क्वायर, 77 का स्क्वायर, 777 का स्क्वायर, सब इसी पैटर्न पे बन जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं। 55 का स्क्वायर, 555 का स्क्वायर, सारे जो है कितने इजी तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत आसान। ठीक है, तो हमने देखा कि कैसे जो है स्क्वायर किसी भी नंबर को बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जो है कुछ ऐसे कंसेप्ट लेंगे जो कि आपके क्या है हेल्प, मतलब कैलकुलेशन में हेल्प होगा। ठीक है, अब जैसे क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखिए कुछ क्या कहते हैं, हाँ कुछ क्यूब भी देखेंगे। ठीक है, अब देखिए आपको पता है एक चीज़, क्यूब जो है ना, क्यूब करना है तो कैसे करेंगे। जैसे मान के चलिए 23 का क्यूब करना है। क्या करना है, 23 का क्यूब करना है। ठीक है, तो देखिए 23 आपको ये पता होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। सेम चीज़ जो है यहाँ पर लगेगा, सेम चीज़ जो है यहाँ पर आपको लगने वाला है। ठीक है ना, तो बताइए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। ठीक है, हाँ बताइए। ठीक है, तो देखिए ये होता है a क्यूब, ठीक है, फिर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये लिखते हैं 4 टर्म है। ठीक है, कितने टर्म, 4 टर्म, 4 टर्म्स हैं। जैसे अब 23 का स्क्वायर लिखना है, कितना 23 का स्क्वायर, कितने का 23 का स्क्वायर लिखना है। तो देखिए यूनिट डिजिट पे 3, सेकेंड डिजिट पे 2, तो देखिए क्या हो जाएगा, आपका हो गया 2 का क्यूब कितना, 2 का क्यूब 8 हो गया, बीच में प्लस लिखना लिखिए। ठीक है, या फिर ऐसे लिख स्लैश करके लिखते जाइए। ठीक है, फिर 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 4, 4 गुना 3 मतलब 12 हो गया, 12 हो गया स्लैश। ठीक है, कितना, हाँ ठीक है, फिर यहाँ पे स्लैश 3 इंटू ए कितना है 2 इंटू बी कितना है 9 मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस आपका बी क्यूब मतलब 3 का क्यूब कितना होता है 27, कितना हो गया 27, बीच में प्लस मत लिखिए, ये स्लैश करके लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए आपको ये कितना हो गया 8, ये हो गया 12 तिया 36, ये कितना हो गया, ये 6 नछा का 54, ये कितना हो गया 27। अब देखिए यूनिट डिजिट लिखते जाइए और इसको यहाँ मूव कर दीजिए, 27 का 7 और ये हो गया 56, 56 का 6। ठीक है, फिर 5 हुआ, 5 इसमें आ जाएगा तो 5 इसमें ऐड हो जाए 41, 4 बचा 4 12, ये देखिए कितना हो गया, यानी कि 12,167 आपका आंसर। ठीक है, 12,167, यानी कि 23 का क्यूब जो है आपको 12,167 देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए
ये भी आसान है, बस एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आसान दिखेगा आपको। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ वो आपको करना है। जैसे है 29 का क्यूब करना है, ठीक है, 33 का क्यूब करना है, ठीक है, 34 का क्यूब करना है, 49 का क्यूब करना है, फिर 61 का क्यूब करना है, फिर 65 का क्यूब करना है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये सारे क्यूब आपको करने हैं, क्लियर है यहाँ तक कोई इशू? ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ काफ़ी आपके लिए आसान होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। हाँ, अब देखिए, जैसे क्यूब जो है, क्यूब से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और बता देते हैं ताकि आपको और आसानी हो, है ना। जैसे मैंने पीछे के कंसेप्ट में बताया था कि कैसे जब 11 के टर्म हो या फिर 1 के टर्म में हो तो उसको सॉल्व करते हैं। सेम सिनारियो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, सेम सिनारियो यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा जो है उसका कंसेप्ट क्या होगा, अलग होगा। अलग मतलब होगा इसी पे, पर अभी देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल जो है, जैसे मान के चलिए ये है 111 का क्यूब है। क्या है? 1 मतलब 111 का क्या है, क्यूब है। 111 का क्यूब है। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए कैसे बनेगा ये। ठीक है, देखिए जब भी ऐसा हो जाए या फिर 100 के आसपास कुछ नंबर हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, क्या कहते हैं, 100 प्लस में 11 लिख सकते हैं, इसका क्यूब कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है। अब देखिए इसका क्यूब कीजिए जरा, इसका क्यूब कीजिए। सेम पैटर्न वही है, ठीक है, सेम वही पैटर्न है, लेकिन थोड़ा सा जो है ना, इसमें थोड़ा सा मतलब अलग दिखेगा आपको जब फाइनल आपको आंसर निकालना है तो। जैसे कैरी वाला की बात करें तो स्पेशली, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, जो a प्लस बी का होल क्यूब मैंने पीछे बताया सेम लगाना है। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यही लिखते हैं। अब देखिए 11 का क्यूब कितना होता है, 11 का या ऐसे लिखते चलिए, ठीक है, इसको करिए जरा, 11 का क्यूब इधर से लिखते जाइए। ठीक है, ठीक है, चलिए तो देखिए 11 का क्यूब कितना होता है, यही होता है। फिर प्लस बी कितना है 11, 121, 121 गुना कितना, 3 गुना 100, 300, 3 गुना 100 और 121, तो 421 हो गया। कितना हो गया, 421, बराबर है, नहीं सॉरी, देखिए बी का स्क्वायर मतलब 121, 121 हो गया। अब गुना है 300, ये ना, ठीक है, बीच में प्लस है। 11 गुना ए का स्क्वायर 10,000, 10,000 कितना, 10,000 गुना, हाँ, ए का स्क्वायर 10,000 और गुना 3, तो 30,000 हो गए। 30,000 गुना 11 तो कितना हो गया, 21,000, सॉरी 210,000। ठीक है, ये हो गया। प्लस मतलब प्लस वही स्लैश करके लिखना प्लस की जगह पे, प्लस ए का क्यूब कितना हो गया, फिर यहाँ पे
10,000, ठीक है। अब क्या करना, स्लैश करके 2 डिजिट लेना ऊपर में, यही अंतर है, ठीक है। अब यहाँ हो गया आपको कितना, 121,00, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, इतना हो गया, ठीक है। हाँ ठीक है। फिर देखिए ये, फिर इसका 2 लीजिए, बाकी इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो इस टाइप से आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए इसको या तो ऐसे भी कर लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट वो वाला क्या कहते हैं, 3ab इंटू ए प्लस बी होता है, तो वहाँ से भी कर सकते हैं, तो आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है, पर बात आंसर वही आएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो इस पे आपको कर लेना है, इसको ऐड करना करके, और मैंने बताया ना कि ये जो है ये इतना बचा है ना, फिर ये इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, फिर इसमें ऐड हो जाएगा, 2 डिजिट का लास्ट कर लेना, ठीक है। चलिए हो जाएगा, हालांकि इतना चलिए ये हो गया। अब जो है कुछ कुछ वर्गमूल से रिलेटेड कंसेप्ट होगा। तो देखिए वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, ठीक है। क्या है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो स्क्वायर और क्यूब, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, किसी भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करो, किसी भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करो। जैसे है x का स्क्वायर का मतलब हो गया x इंटू एक्स, ये होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है। और उसी तरह से क्यूब का मतलब है किसी भी नंबर का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी x का क्यूब का मतलब है x इंटू एक्स, ये हो गया, ठीक है। ये अब देखिए जब ये क्यूब होता है या स्क्वायर होता है तो उसका स्क्वायर रूट भी होगा, मतलब अगर ये है इसका स्क्वायर रूट अगर निकालोगे तो ये x होगा। अगर ये क्यूब है तो क्यूब रूट अगर इसका निकालोगे तो ये आता है आपका कितना, x, ठीक है। यही है क्यूब रूट और ये है स्क्वायर रूट, ठीक है। ये क्यूब रूट यानी गोद में 3 बैठा है, इसमें कुछ नहीं तो समझ जाना 2 बैठा हुआ है, ठीक है, पीछे, है ना। अब देखिए इसका तरीका क्या होता है निकालने का, ठीक है। इसका तरीका ये है, तो पहले हम स्क्वायर रूट की बात कर लेते हैं, स्क्वायर रूट की। तो देखिए अगर मान लीजिए 625 है, एक तो डिवीजन मेथड होता है, दूसरा है फैक्टर मेथड, जो आपको आसान लगे वो उससे कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए डिवीजन मेथड और स्क्वायर फैक्टर मेथड, तो इसको क्या करना, फैक्टर करेंगे तो 5 से करेंगे, गुना कितना हो गया 125, मतलब वही है 5 गुना 5 गुना कितना, 5 या 25, 25 पंचे 125 गुना 625, ठीक है। अब देखिए 2 का जोड़ा लगाएंगे, दो, ये हो गया 25, ये आपका 25 आंसर हो गया, ठीक है। कितना हो गया 25। और देखिए एक तरीका मैं और शॉर्टकट बताता हूँ इसका, ठीक है। तो देखिए जैसे है अगर रूट निकालना हो 625 का, आपको क्या करना, इधर से इधर की तरफ, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ क्या करना, पेयर लगाना है। तो देखिए इधर से 25 का पेयर लग गया, फिर ये अकेला बच गया तो इसका भी एक पेयर, दो पेयर बन गया, मतलब ये। तो देखिए इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 होता है। अब इसका जो है करने के लिए क्या करते हैं, किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर देखना है जो कि उसके आसपास हो या उससे छोटा हो, ठीक है। तो देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, तो बड़ा हो गया, तो छोटा वाला लेना है। तो 2 का स्क्वायर कितना 25, तो 25 हो गया आंसर,
ठीक है। तो इस टाइप से आपको आराम से करना है। अब उसी तरह से आपको ये करना है। 1024 है, कितना है 1024 का रूट बताना है। कितना 1024 का रूट बताना है। तो देखिए सबसे पहली बात इधर से आपको क्या करना है, पेयर करना। तो 24 का पेयर हो गया और फिर 10 का हो गया, ठीक है। अब देखिए 24 को आप क्या लिख सकते हैं, तो देखिए इसके यूनिट पे क्या है 4 है, इसके यूनिट पे कितना है 4 है। तो 4 का मतलब ऐसा क्या होगा 24, ठीक है। तो 4 का 2 हो सकता है, कितना 2 हो सकता है। तो 4 का जो है मतलब लिख दिया 2, ठीक है। कितना लिख दिया 2। फिर 10 का देखना है, 10 का कितना होगा 10 का 3 होता है, मतलब 3 तिया 9, फिर 4 करेंगे 4 चौको 16 हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया 32, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ठीक, चलिए अब ऐसे ही जो है 169 का बताना है। 169 का देखिए इसका पेयर है, ये कितना हो गया ये 3, फिर एक का तो एक का स्क्वायर 1 होता 13 हो गया, ठीक है। इस टाइप से आप आराम से कर सकते हैं। तो इस टाइप से कहने का मतलब ये आप स्क्वायर रूट भी आप देख लिए कैसे निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। इसी तरह से बड़े बड़े नंबर का भी ऐसे पेयरिंग करके आराम से जो है आप निकाल सकते हैं। क्लियर है। देखिए ये सब मैं एक तरीका बता रहा हूँ ताकि आप डायरेक्ट जो है बिना कैलकुलेशन का, बिना पेन पेपर का आप कर सकते हैं। ये चीज़ आपको बहुत कम लोग बताएंगे आपको, ठीक है। और ये सब क्या है आपको इतना फास्ट कर देगा कैलकुलेशन को, इतना फास्ट कर देगा कैलकुलेशन कि आप है ना बहुत ही कम टाइम में किसी भी क्वेश्चंस को आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सब आप कैलकुलेशन को फास्ट करेगा, ठीक है। कैलकुलेशन फास्ट करने में ये सब काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। चलिए अब जो है क्यूब रूट का भी कुछ देखेंगे, ऐसा ही सेम तरीका, मतलब ऐसा ही तरीका है, ठीक है। तो देखिए क्यूब रूट में क्या है, पहले एक चीज़ समझिए। क्यूब रूट जो है क्यूब रूट, ठीक है। तो क्यूब रूट में सेम सिनारियो, जैसे मान के चलिए 512 है, कितना है 512, ठीक है। तो 512 एक तो है, क्या कर सकते हैं कि आप फैक्टर मेथड से आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब उसको ये बताएंगे कि बिना मतलब उसके कैसे हम बना सकते हैं, ठीक है। तो फिर 512 फैक्टर करिए, 512 तो कितना 2 से 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 6 दूना 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 8 दूना 16, फिर 2 से 6 दूना 12, 4 दूना 8, फिर 2 से कितना 3 दूना 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से फिर 4, फिर 2 से फिर 2, ये हो गया। अब क्या क्यूब रूट है तो 3 3 का क्या करना है ना लगाना है, फिर 3 3 का देखिए 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो गया 2 गुना 4 गुना 8, 8 हो गया। इसका क्यूब रूट कितना हो गया 8 हो गया, कितना हो गया इसका क्यूब रूट। तो आप फैक्टर के द्वारा क्यूब रूट निकाल सकते हैं, यानी घनमूल, ठीक है। घनमूल फैक्टर के थ्रू निकाल सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं स्क्वायर रूट पे दे रहा हूँ, इसका करना है 5 सही 1/16, इसका रूट निकालना है। तो देखिए कुछ नहीं करना है इसे क्वेश्चन में, 16 85 81/16 हो गया। अब नीचे ऊपर रूट निकाल दीजिए, दोनों का रूट मतलब 81 का रूट 9 और 16 का रूट 4, 9/4 हो गया आंसर। देखिए सेकंड में सॉल्व हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि पेशेंस के साथ ये सब ट्रिक्स लगाना है, तरीका लगाना है, ठीक है। आराम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए एक लंबा नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। उसमें आपको ठीक है, तो कहने के बाद ये निकाल देंगे ना, ठीक है।
चलिए अब जो है कुछ कुछ स्क्वायर रूट है उसको आपको याद करना है, ठीक है। स्क्वायर रूट है, जैसे स्क्वायर रूट 2 का मान कितना, मैं बोलते जाता हूँ, आप लिखिए ज़रा, ठीक है। रूट 2 का वैल्यू जो होता है 4.141 होता है, ठीक है। सॉरी, रूट 2 का 1.414 कितना, रूट 2 का जो है रूट 2 1.414, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखिए रूट 3 का 1.732, रूट 3 का 1.732, फिर रूट किसका, रूट 4 का आपको पता है 2 होता है, रूट 4 का 2 होता है, फिर रूट 5 का कितना होगा 2.236, रूट 5 का कितना होगा, रूट 5 का 2.236, फिर रूट 6 का कितना होगा 2.449, रूट 6 का 2.449, ठीक है। फिर रूट 7 का कितना होगा 2.645, रूट 7 का जो है रूट 7 का कितना हो जाएगा 2.645, ठीक है। रूट 8 का बताइए 2 पॉइंट कितना 2.828, ठीक है। रूट 9 का 3, रूट 9 का कितना होता है 9, सॉरी रूट 9 का 3, रूट 10 का 3.162, रूट 10 का 3.162, ठीक है। फिर रूट 11 का 3.316, रूट 11 का 3.316, फिर 12 का रूट 12 का 3.4646, ठीक है। तो रूट 12 का 3.464, फिर रूट 13 का 3.605, फिर रूट 14 का 3.741, रूट 14 का 3.741, ठीक है। फिर रूट 15 का कितना होगा रूट 15 का 3.874, फिर रूट 16 का कितना होगा रूट 16 का 4 होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। रूट 17 का कितना होगा 4.23, ठीक है। फिर रूट 18 का 4.242, फिर रूट 19 का कितना होगा 4.35, रूट 19 का 4.35, ठीक है। रूट कितना कहाँ तक हो 20 तक हो गया, ठीक है। रूट 19 का इतना हो गया, हाँ। फिर लिखिए रूट 25 का 5, और देखिए एटलीस्ट ये 19-20 तक काफ़ी है, ठीक है। अब जो है स्क्वायर रूट तो आपको पता है बड़े बड़े नंबर का, जैसे 25 का 5 हो गया, फिर 36 का 6 होता है, 49 का 7 होता है, ठीक है। फिर 64 का कितना होता है 8 होता है, फिर 64 का 8, फिर 81 का 9 हो गया, 100 का 10 हो गया। ये सब चीज़ जो है ना आपको पता रहना चाहिए कि किसका रूट कितना होता है, ठीक है, किसका रूट कितना होगा। अब एक आपको बताना है 2209 का, किसका 2209 का रूट बताना है, बताइए 2209, ठीक है। ये आप करके बताएंगे, चलिए ये हो गया। हो गया, चलिए अब देखिए इस टाइप से हमने कुछ चीज़ देखा। अब एक कंसेप्ट और बताएंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होगा, वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए प्रैक्टिस आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, और बिना प्रैक्टिस का आप
है ना, अपनी चीज़ों को कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे। कल के डेट में अभी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कल के डेट में आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो ज़रूरी है कि आप साथ में बैक टू बैक प्रैक्टिस भी करें, ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो बूस्ट हो जाए, ठीक है। चलिए, अब जो है क्यूब रूट का कुछ कंसेप्ट बताएंगे, और उस कंसेप्ट का कैसे आप आंसर करेंगे, मतलब बिना पेन एंड पेपर का कैसे आप किसी भी क्यूब रूट को निकाल सकते हैं, ये चीज़ हम बताएंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए, एक नंबर लेते हैं, ठीक है, एक नंबर लेते हैं और उसका क्यूब रूट निकालते हैं, ठीक है। जैसे है 1728 है, कितना है 1728, ठीक है। अब देखिए, इसका क्यूब रूट निकालना है, क्या निकालना है 1728 का क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो देखिए, आपको क्या करना है, 3 3 का पेयरिंग करना है, ये एक हो गया और ये अकेला बच गया बेचारा, ठीक है। अब देखिए, इसके लास्ट में कितना है, इसके लास्ट में जो 8 है, तो ये किसी का क्यूब होगा। 8 जो है किसी का, किसका क्यूब है, देखिए 2 2 दूनी 4 दूनी 8 आ रहा है, मतलब 2, कितना हो गया 2। अब देखिए, इसका अगर क्यूब करेंगे, एक बचा है, एक जो है या तो उसके आसपास होना चाहिए, या फिर मतलब क्यूब करेंगे किसी नंबर का, तो या तो एक के आसपास होना चाहिए या तो उससे छोटा होना चाहिए। तो देखिए, एक का क्यूब एक होता है, तो एक, ये आपका 12, यानी इसका क्यूब रूट जो है 12 हो गया आंसर, ठीक है। तो देखिए, ये आसानी से आप, मतलब इसमें कुछ सेकंड के अंदर, 2 4 सेकंड के अंदर आप देखते ही जो है ना आंसर निकालेंगे, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और लिखिए, जैसे 15,625 है, 15,000 रूट क्यूब रूट 15,625 है, कितना है 15,625, ठीक है, 15,625, ठीक है, कितना है 15,625, बताइए। तो देखिए, आप क्या करेंगे, देखिए 3 3 का पेयर करना है, ये 3 ले लिया, फिर इधर बचा है 15 बचा है, ठीक है। अब क्या करना है, ये 15 लास्ट में कितना 5 है, तो जाहिर सी बात है, इसका जो क्यूब रूट निकलेगा लास्ट में यूनिट डिजिट 5 होगा, कितना होगा 5, लिख दिया 5। अब जो 15 बचा है, 15 का मतलब एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका क्यूब रूट या तो 15 हो या उससे छोटा हो, ठीक है ना, मतलब आसपास का देखना है, ठीक है। तो देखिए, 2 का क्यूब कितना होता 8, 3 का क्यूब 27 हो जाता, दूर है, ऊपर है, बड़ा है, ठीक है। तो अच्छा है कि हमने क्या किया, 2 का लेना, तो ये हो गया आपका 25। कितना आसान तरीके से क्यूब रूट बता रहे हैं, ठीक है। ये आसान, इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता है, देखते ही आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है, देखते ही आंसर आप दे रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, 91 कितना है 912 673, 912 रूट क्यूब रूट 912 673, 673 यही है, हाँ ठीक है, ये है, ठीक है। तो देखिए, आप पेयर कीजिए, तो क्या करना है, 3 3 का पेयर, ये 3 हो गया, फिर इधर भी 3 है। अब बताइए, अब बताइए, इसका जो 673 है ना, क्या है 673, यूनिट डिजिट क्या है 3 है, यूनिट डिजिट क्या है 3 है। तो 3 किसका यूनिट डिजिट आता है, जब किसी नंबर का क्यूब करते हैं। तो देखिए, 7 का करेंगे तो कितना, 7 7 49, 49 7 कितना, मतलब 7 का क्यूब कितना होता है, लास्ट में 3 आता है, आता है, ठीक है। तो लिख लिया 7, 7 लिख दिया, ठीक है। अब 912 देखना है, 912 जो है किसके क्यूब रूट के, सॉरी क्यूब के बराबर या उससे मतलब क्या कहते हैं, कम आता है, ठीक है। तो देखिए, अगर 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 होता है, ठीक है। 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब 9 9 81, और 9 9 72, 729, छोटा है तो हो सकता है, तो ये 9 हो गया, कितना हो गया, देखिए बड़ा तो नहीं लेना है, छोटा वाला लेना है, क्या है छोटा वाला 97। तो
तो देखिए ये सब करने में कितना टाइम लग रहा है, बिल्कुल सेकंड में कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को, है ना, किसी भी नंबर को मतलब इतने इतने नंबर को, है ना, आप क्यूब रूट आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू, ठीक है। चलिए, तो मेरी तरफ से अब प्रैक्टिस की बात है। तो कंसेप्ट लगभग बहुत सारे कंसेप्ट हमने किया है, इतने कम टाइम में इतने सारे कंसेप्ट जो है करना, ठीक है। बहुत सारे टीचर तो भाई, है ना, टाइम वेस्ट भी कराते हैं, है ना, अपना कॉमेडी के नाम पे या फिर उलूल जुलूल बकते रहते हैं। तो उनके चक्कर में नहीं पड़ना, अपना टाइम ख़राब नहीं करना, आपको बेस्ट यूटिलाइज करना है टाइम का, ठीक है। जो बेस्ट यूटिलाइज टाइम का कर लिया ना, वही इंसान सक्सेसफुल भी होता है। तो हमें कॉमेडी सोमेडी, है ना, ये सब पे नहीं जाना, बल्कि सीरियसली चीज़ों को तैयार करना है, ठीक है। तभी जाके आप एक सक्सेसफुल कैंडिडेट बन पाएंगे, ठीक है। हाँ, ठीक है। चलिए, अब कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप इस चलिए कुछ क्वेश्चन ले लें, बोलिए। अगर बोलेंगे तो मैं क्वेश्चंस भी ले सकता हूँ, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक, छोटा सा क्वेश्चन है, आपको इसको आपको इसमें दिमाग लगाना, ठीक है। हाँ, ये है 0.0000 फिर 1225 अपॉन में है 0.0000 कितना, 53 इसका क्या निकालना, रूट निकालना, इसका रूट ये आपको करना है। तो देखिए मैं हिंट दे रहा हूँ, देखिए बट्टे में है तो पॉइंट बराबर के सामने, मतलब ऊपर में भी सेम पॉइंट है, मतलब सेम डिजिट के बाद पॉइंट है, नीचे में भी सेम डिजिट के पास वो है, ठीक है। तो पॉइंट उड़ जाएगा, तो इधर देखिए 0 हट गया, इधर भी 0 हट गया। तो 1225 किसका रूट होता है, 25 का 625, 25, ठीक है। फिर 35, आई थिंक 35 का ये 5 और 3 तिया 9, हाँ ठीक है, 35 का आ रहा है ना, ये हो गया 35 है। नीचे में कितना हो गया, 53 29 है, तो ये 3 और 53 7 73 हो गया, कितना 73, मतलब है ऊपर में तो आ गया आपका कितना 35 और नीचे में हो गया 73, ठीक है। देखिए ये आंसर है, कितना आसान तरीके से, ठीक है। तो यहीं रहने देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हम करेंगे आपका नंबर सिस्टम पर, ठीक है। देखिए आपको कंप्लीट मैथ्स करने में बहुत कम टाइम लगेगा, अगर मेरे साथ है तो आपको जेन्युइन चीज़ मिलेगा, ये 100% श्योर है। क्योंकि देखिए जब तक आप अगर किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, जब तक आपको जेन्युइन चीज़ नहीं मिलेगा ना, तब तक आप सिलेक्शन के पास नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए सिलेक्शन लेना है तो आपको जेन्युइन चीज़ के पास पहुंचना पड़ेगा, जेन्युइन चीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट डे से हम नंबर सिस्टम करेंगे, और नंबर सिस्टम को भी कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा कोऑपरेट करने की, क्योंकि देखिए कई बार होता है कि अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है हम कई बार होगा यहाँ लिखने के बजाय, हर चीज़ एक छोटा छोटा चीज़ लिखने के बजाय कुछ चीज़ डिक्टेट करके भी बता सकते हैं, तो वो चीज़ वहाँ पे आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो भी कमेंट के थ्रू बताइएगा, हम एक एक चीज़ को लिख के भी डील कर देंगे, ठीक है। तो उसमें कोई वो नहीं है, इशू नहीं है। चलिए आज यहीं रहने देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए।